नमस्ते। हमारे चैनल मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले हम सद्गुरु भगवान की वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि। अब हम 3 बार श्री सद्गुरु महामंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्माय नमो नमः। सभी शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने सद्गुरु की ही महिमा गाई है, क्योंकि गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब वनराई, 7 समंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु तो गुणों के भंडार है, दया के सागर है, प्रेम के सागर है। जब तक मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक उसके जीवन में उस मनुष्य के भीतर अंधकार ही रहता है। गुरु के बिना मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि वो कौन है, उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, वो इस पृथ्वी पर क्या खोज रहा है, वो क्यों अतृप्त है, वो मनुष्य
बस खाता पीता पैसे कमाता और सोता ही रहता है, और ऐसे ही वो जन्मता और मरता है। जिसे प्रगट सद्गुरु का सानिध्य मिलता है और जो साधक प्रगट सद्गुरु पर विश्वास रख के सद्गुरु जो वचन कहे उस वचन पे चलता है, उसी मनुष्य का मनुष्य जन्म सार्थक होता है। गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु अलग अलग नहीं है, गुरु एक ही है। गुरु के भीतर जो गुरु शक्तियाँ विद्यमान होती है वो एक ही है। भले ही गुरु का नाम अलग हो, आकार अलग हो, कार्य अलग हो, लेकिन गुरु के भीतर जो शक्तियाँ कार्यरत होती है वही गुरु है। गुरु साधक को कितना कुछ देते हैं, ज्ञान, भक्ति, सत्संग, वैराग, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मनुष्य जन्म जीने की समझ, और गुरु साधकों को सच्ची राह दिखाते हैं। गुरु प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कल्याण करते हैं। गुरु प्रत्येक मनुष्य पे करुणा करके उस मनुष्य की प्रगति हो ऐसी ही शुद्ध इच्छा रखते हैं। गुरु साधकों को जन्म देते हैं, यानी साधक को आत्म साक्षात्कार करवाते हैं। माता पिता तो इस देह को ही जन्म देते हैं, लेकिन गुरु तो आत्मा को जन्म देता है। फिर गुरु साधक का पालन पोषण करते हैं। पहले साधक को थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, यानी थोड़ा ज्ञान, थोड़ी जीवन जीने की समझ देते हैं। फिर जब साधक की गुण ग्रहणता बढ़ जाती है तो सद्गुरु साधक को ज्ञान, भक्ति, वैराग, सत्संग, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान सब कुछ दे देते हैं। सद्गुरु साधकों को भीतर की ओर ले जाते हैं, अपने स्वरूप की ओर ले जाते हैं। इस जगत में सभी मनुष्य, सभी वस्तुएं हमारे चित्त को बाहर की ओर ही ले जाती है। सिर्फ एक सद्गुरु ही है जो हमारे चित्त को भीतर ले जाते हैं, हमें भीतर की अनुभूति करवाते हैं। तो हमारे सच्चे माता पिता बंधु सखा तो एक सद्गुरु ही है। सद्गुरु तो सदा ही समर्पित होते हैं। सद्गुरु तो सदा ही साधक को देने को तत्पर होते हैं। सद्गुरु तो सदा ही साधक को पूर्ण कक्षा तक पहुंचाने के लिए आतुर होते हैं। लेकिन साधक ही पूर्णतः सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता। कई साधक तो बहुत देर करते हैं समर्पित होने में। कई साधक तो समर्पित सिर्फ शरीर से होते हैं। कई साधक समर्पित सिर्फ मन से होते हैं। कई साधक सिर्फ चित्त से सद्गुरु को समर्पित होते हैं। अपना पूर्ण अस्तित्व जो साधक सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता है वही विरल साधक है। और इसी पूर्ण समर्पण से साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे हम अपना संपूर्ण अस्तित्व सद्गुरु के पावन चरणों में समर्पित करेंगे। अपना खुद का अस्तित्व शून्य कर देंगे और सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। अरे संतों, आपको तो वही समर्पित करना है जो आपका नहीं है। तो जो आपका नहीं है वो जब आप समर्पित करेंगे तो आपको वो खजाना, वो आनंद, वो शांति प्राप्त होगी जो आपकी है। एक बार सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके तो देखो, सद्गुरु तुम्हें नर से नारायण बना देंगे। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सद्गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। जैसे ही हम समर्पण करेंगे वैसे ही गुरु शक्तियाँ हम में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु शक्तियाँ 1000 गुना ज़्यादा तेजी से प्रवाहित होती है। जो भी साधक शुद्ध पवित्र भाव से अपने सद्गुरु को समर्पित होकर जो भी शुद्ध इच्छा करता है, जो भी शुद्ध संकल्प करता है, वो सभी संकल्प साधक के पूर्ण होते हैं।
तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें गुरु शक्तियों को प्रसन्न करना है। और गुरु शक्तियाँ तभी प्रसन्न होंगी जब सद्गुरु प्रसन्न होंगे। और सद्गुरु तब प्रसन्न होंगे जब हम सद्गुरु को समर्पित होकर सद्गुरु में समाहित होने को राजी होंगे। तो पहले हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। हम सभी अपनी आंखें बंद करके शांत चित होकर के बैठ जाएंगे और सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे सद्गुरु, मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे सद्गुरु, मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे सद्गुरु, मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। शुद्ध और पवित्र भाव से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सद्गुरु से ये प्रार्थना कर अपना सर्वस्व सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जब हम अपना सर्वस्व सद्गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे तो हमारे भीतर एक शून्यता का निर्माण होगा और इसी शून्यता में हम गुरु शक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन समर्पण करना बहुत कठिन है। जो सरलता से समर्पण कर देता है उसके लिए गुरु शक्तियों के साथ जुड़ना सरल है। लेकिन जो सरलता से समर्पण नहीं करता, अपने अहंकार के कारण जो समर्पण नहीं करता, उसके लिए गुरु शक्तियों के साथ जुड़ना बहुत कठिन है। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जब हम हमारा सब कुछ भूतकाल भविष्यकाल सब गुरु चरणों में शुद्ध भाव से समर्पित करते हैं तो हमारा हृदय परम भाव से भर जाता है। हमारे अश्रु रुकते नहीं। हमारा सद्गुरु के प्रति प्रेम शुद्ध हो जाता है कि कितने जन्म लिए हमने, कितने जन्मों के बाद आज हमें प्रगट सद्गुरु का सानिध्य मिला है। आज कितने जन्म बाद हमें प्रगट परमात्मा के चरण मिले हैं। ना जाने कितने जन्म हम परमात्मा को खोजते रहे, कितने जन्म हम भगवान को खोजते रहे, लेकिन आज गुरु शक्तियों की परम कृपा से हमें जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज परम गुरु का सानिध्य मुझे मिला है। साधक का यही निर्मल भाव, पवित्र भाव, यही सद्गुरु के प्रति शुद्ध भाव। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ को नहीं देखता तो कैसे रोने लगता है, वैसे ही साधक सद्गुरु के चरण में लिपट के रोता है तो साधक के भीतर की चेतना बड़ी प्रसन्न होती है। साधक के भीतर दिव्य गुण बढ़ जाते हैं और इसी शुद्ध भाव से साधक आध्यात्मिक मार्ग में कब आगे बढ़ जाता है, कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वो खुद उसे भी पता ही नहीं चलता। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सद्गुरु की चरण वंदना, चरण पूजा का बड़ा महत्व है, क्योंकि सद्गुरु के चरण ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य अपना सर्वस्व समर्पित करके भीतर से रिक्त हो सकता है। मनुष्य का सर्व अहंकार सद्गुरु के चरण पे टूट जाता है और मनुष्य अहंकार शून्य हो जाता है। जो साधक शुद्ध पवित्र भाव से सद्गुरु को ही परमात्मा मान के, सद्गुरु को ही अपना आराध्य मान के, सद्गुरु के चरणों की पवित्र भाव से पूजा अर्चना वंदना करता है, वो साधक की आध्यात्मिक प्रगति होती है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे गुरु शक्तियाँ बहुत गति के साथ प्रवाहित होती है और ये गुरु शक्तियाँ सद्गुरु के माध्यम से प्रवाहित होती है। जो भी साधक शुद्ध और पवित्र भाव से गुरु की आराधना करता है, उस साधक के भीतर तुरंत ही ये गुरु शक्तियाँ विद्यमान हो जाती है।
तुरंत ही गुरु शक्तियाँ साधक के भीतर प्रवाहित होने लगती है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे सद्गुरु के चरणों का पूजन ही सभी तीर्थ का पूजन होता है, क्योंकि सद्गुरु जागृत तीर्थ है और जागृत तीर्थ का पूजन सर्व तीर्थों का पूजन है। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सद्गुरु के चरणों की शुद्ध भाव से पूजा अर्चना वंदना करेंगे और अपने भीतर चैतन्य की अनुभूति करेंगे। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे तो हम सद्गुरु के सानिध्य में जा नहीं सकते, सद्गुरु के चरणों की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो इस गुरु पूर्णिमा हम कैसे सद्गुरु के पावन चरणों का पूजन करेंगे? तो इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे सद्गुरु परमात्मा से सूक्ष्म शरीर से जुड़ के हमें चैतन्य को ग्रहण करना है। तो इस गुरु पूर्णिमा हम सभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाएंगे। फिर हम ध्यान स्थिति में बैठेंगे। ध्यान स्थिति में बैठने के पूर्व हम श्री सद्गुरु महामंत्र का 11 बार जाप करेंगे। फिर हम अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के आधा घंटा ध्यान स्थिति में बैठेंगे, जिससे हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो, हमारे भीतर जो भी अशुद्धियाँ है वो दूर हो जाए और हम सद्गुरु के साथ जुड़ के चेतना ग्रहण कर सके, ऐसी पात्रता हमारी निर्माण हो, जिसके लिए हमारी निर्विचार स्थिति होना आवश्यक है। आधा घंटा ध्यान करने के बाद हम सद्गुरु भगवान का पूजन अर्चन करेंगे और फिर हम सद्गुरु के चरणों की चरण पूजा भी करेंगे। लेकिन हम सद्गुरु के चरण की पूजा कैसे करेंगे? तो हम आंखें बंद करके अपने ध्यान के आसन पे बैठ जाएंगे। फिर हम अपने हाथ फैला के बैठेंगे, यानी हमें ऐसे हाथ फैलाने हैं जिस तरह हम सद्गुरु के चरण अपने हाथ में लेते हैं तो हम कैसे हाथ फैलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हाथ फैलाने हैं। और ये चरण पूजा हम सभी साथ में ही करेंगे, यानी हमें 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सद्गुरु भगवान के चरणों का सूक्ष्म स्वरूप में पूजन करना है। तो हाथ फैला के हम आंखें बंद करके बैठ जाना है। फिर हम सद्गुरु भगवान का स्मरण करेंगे। फिर सद्गुरु भगवान के दिव्य स्वरूप का भीतर दर्शन करेंगे। फिर हम सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे सद्गुरु, कृपा करके मुझे अपने सूक्ष्म स्वरूप में चरण कमल का पूजन करने का अवसर प्रदान करें। हे सद्गुरु, कृपा करके मुझे अपने सूक्ष्म स्वरूप में चरण कमल का पूजन करने का अवसर प्रदान करें। हे सद्गुरु, कृपा करके मुझे अपने सूक्ष्म स्वरूप में चरण कमल का पूजन करने का अवसर प्रदान करें। 3 बार शुद्ध और पवित्र भाव से हमें सद्गुरु भगवान से ये प्रार्थना करनी है। जो साधक सद्गुरु से चेतना से जुड़े हैं, भीतर से जुड़े हैं, जो सद्गुरु को देह नहीं मानते, परम तत्व परमात्मा मानते हैं, उन्हें इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अविस्मरणीय अनुभूति होगी। तो हम सद्गुरु के चरण कमलों का सूक्ष्म स्वरूप में पूजन अर्चन वंदना कर सद्गुरु के चैतन्य को प्राप्त करेंगे। गुरु चरण का पूजन करने के बाद हम सद्गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? कोई साधक सोचेंगे कि मैं तो धन दूंगा, कोई सोचेंगे मैं तो फूल दूंगा, कोई सोचेंगे मैं तो हार दूंगा, कोई सोचेंगे मैं तो कोई वस्तु दूंगा। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा पर हम सद्गुरु के सानिध्य में तो जा नहीं सकते, तो हम क्या देंगे? लेकिन हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम अपना सर्वस्व ही सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। जिससे हम अपना समझते हैं वो सब सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे।
हम अपना भूतकाल भविष्यकाल सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे और अपना अस्तित्व शून्य कर हम सदगुरु के विराट स्वरूप में समाहित हो जाएंगे। और जब हम सदगुरु में समाहित हो जाएंगे तो हमारा जीवन अद्भुत और दिव्य हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। तो इस गुरु पूर्णिमा पे हम सदगुरु को पूर्णतः समर्पित होकर अपना जीवन सार्थक करेंगे। तो चरण पूजन के बाद हम अपना ध्यान पूर्ण करेंगे। फिर 10 बजे हम सभी गुरु वंदना आरती धून करेंगे और गुरु चैतन्य को ग्रहण करेंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा सभी आत्माओं की आध्यात्मिक प्रगति हो, यही परम गुरुओं से गुरु शक्तियों से प्रार्थना है। शांति पाठ। ओम शांति। अंतरिक्ष ब्रह्म शांति। पृथ्वी शांति। आपः शांति। औषधयः शांति। वनस्पतयः शांति। विश्वे देवा शांति। ब्रह्म शांति। सर्व ब्रह्म शांति। शांति रेवः शांति। श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।